आज पूज्य महाराज जी कृपा करके हमारे यहाँ इस अनुष्ठान में पधारे। उन्होंने आकर के हमें आशीष दिया, अनुग्रहित उपकृत किया है और हमें सेवा का सौभाग्य भी दिया। तो एक बार पुनः हमारे श्रद्धेय पूज्यपाद मलूक पीठाधीश्वर, मलूक जी एक बहुत बड़े संत ऋषि महापुरुष हुए। उनकी परंपरा को प्रामाणिकता से निर्वहन करते हुए हमारे समस्त ऋषि वेद आर्ष ज्ञान परंपरा के बहुत बड़े हमारे महापुरुष हैं। हम पुनः एक बार पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं और आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप ये पूरे देश भर से हमारे स्वास्थ्य साधक आए हुए, हम रोगी तो किसी को मानते नहीं, सबको योगी मानते, भगवान का अंश और ऋषियों का वंशधर मानते हैं। तो आप भी इनको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें, उपकृत करें। और पूज्य महाराज श्री ने भी जो आप यहाँ स्वास्थ्य लाभ पा रहे हो, ये सिरोधारा, ये अक्षय तर्पण, ये कर्णपुर, ये मड थेरापी, ये श्रृंगी चिकित्सा, सबका बहुत लाभ लिया और हमको इस सेवा का सौभाग्य दिया। उसके लिए भी हम पूज्य महाराज श्री को पुनः प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी छोटा, आप तो पूज्य महाराज श्री इस समय अलग अलग कथा प्रवचन आप देश में सुनते हो। भागवत सहित हमारे समस्त पुराणों और वेदों के हम किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे, इसलिए कोई हम विशेषण प्रयोग नहीं कर रहे। एक बहुत बड़े प्रामाणिक महापुरुष है। तो कथा प्रवचन से लेकर के श्रीमद् भागवत से लेकर के हमारे वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, पुराणों के अलग अलग संदर्भों को लेके महाराज श्री पूरे राष्ट्र भर में अलग अलग कथा प्रवचन भी करते हैं। तो कथा थोड़ा सा जो भी थोड़े सी समय में जो कुछ कीर्तन आदि छोटे से कीर्तन के साथ आप हमको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें पूज्य महाराज श्री। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं। जय रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय
ऋषिकेश जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। श्री महर्षि पतंजलि योग पीठ की जय। परम श्रद्धे पूज्य पाद योग ऋषि पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक, भगवान की महती कृपा करुणा से आज के सुप्रभात में संपूर्ण विश्व में योग और आयुर्वेद की स्थापना करके जिन्होंने प्राचीन ऋषियों का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया है और उस आस परंपरा के आशीर्वाद से ही इतने स्वल्प समय में पूरी धरती पर योग और आयुर्वेद को प्रतिष्ठित किया है, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी की मंगलमयी सन्निधि में हमें भी कुछ क्षण श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का और पूज्य स्वामी जी की साधन संपन्न वाणी के श्रवण का, उनकी सन्निधि में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम श्रद्धेय स्वामी जी को सभक्ति वंदन करते हैं, सभी संतों को प्रणाम करते हैं और आप सब भगवत स्वरूप हैं, आप सबको भी हम वंदन करते हैं। संत मलुकदास जी का एक वाक्य है, कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। क्या बात। कह मलूक आत्म लो लावे, आत्मै वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। अपने आत्मा का जो सर्वत्र अनुभव करते हैं, एकात्म भाव से समग्र सृष्टि को, विश्व को जो देखते हैं, इस प्रकार के महानुभावों को भगवान की प्राप्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। सभी जीवात्माओं में भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार के भाव को सुदृढ़ करके जो सबसे प्रेम करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, सबके प्रति सौहार्द रखते हैं और सबके मंगल कल्याण का चिंतन करते हैं, ऐसे भाग्यशाली जीवों को घर बैठे ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। और भक्ति क्या है? अभी भक्ति योग की बड़ी सुंदर चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण की, लेकिन भक्ति का सरलतम स्वरूप क्या है? संत मलुकदास जी कहते हैं, भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। अब इसमें किसी व्यक्ति का विचार नहीं है, किसी का भेद नहीं है। मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र जो बुभुक्षु है,
वह भोजन का अधिकारी है, आहार का अधिकारी है। जो पिपासु है वो जल का अधिकारी है। उन सब जीवों में परमात्मा का अनुभव करके उनकी सेवा करो, बस इतनी सी ही भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। हमारे यहां शास्त्रों में ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन, ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रियां, माने इंद्रियों के समूह के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर की सेवा करना, उनकी उपासना करना, इसी का नाम है भक्ति। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तो हैं ही, अंतःकरण को भी इंद्रिय ही माना गया। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भी हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने, दार्शनिकों ने इसको भी अंतरिंद्रिय माना है। माने केवल ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी भगवान की उपासना करना, भगवान का अनुभव करना, उस परम सत्ता का अनुभव करना, इसी का नाम है भक्ति। यहां तक महाराज जी हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो किसी स्थल विशेष में, किसी स्वरूप विशेष में केवल उस सत्ता का अनुभव करके उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्राकृत भक्त माना गया है। जी। और यहां तक कह दिया गया कि केवल एक आकृति विशेष, स्थल विशेष में परमात्मा का अनुभव करें, उनकी पूजा करें, और वही भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, इस रूप में भगवान का सर्वत्र अनुभव करें, न करें, और प्राणियों से द्रोह करें, द्वेष करें, तो भगवान का वाक्य है महाराज जी, भस्मन्येव जुहोति सह, सह भस्मनि एव जुहोति। माने संस्कृतज्ञ लोग अनुभव करेंगे, वेद में लिखा है समिद्ध तमग्नौ जुहियात, समिद्धतम अग्नि में आहुति देनी चाहिए। उपनिषदों में जिसमें धुआं उठ रहा हो उसमें आहुति देने से क्या दुष्परिणाम होता है, ये सब उपनिषदों में लिखा हुआ है। इसलिए समिद्ध तमग्नौ जुहियात, समिद्धतम अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए, और कोई राख की ढेरी में आहुति दे तो समय व्यर्थ हुआ, पदार्थ नष्ट हुआ, क्रिया व्यर्थ हुई, उसकी आहुति देने का, हवन करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, यह भगवान की सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी बोल रहे थे कि जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे और यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। यदि हम गंभीर विचार पूर्वक निश्चय करें तो अंतिम निश्चय यही होगा कि उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यदि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट कृति कोई कृति है, रचना है, तो वह मानव शरीर की रचना है। सब लोग अपने अपने अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। लेकिन यदि ईमानदारी से कोई बुद्धिमान मनुष्य निर्मल शुद्ध अंतःकरण से विचार करे
कि परमात्मा ने हमें मनुष्य क्यों बनाया, किस लिए बनाया है, तो उसका एक ही उत्तर होगा, परमात्मा ने अपने चरणों तक पहुंचने के लिए ही हमें मनुष्य बनाया। महाराज जी, हम आपको क्या निवेदन करें, देवताओं का जो देह है उसे पुण्यमय देह कहा जाता है। वो पुण्य भोग के लिए ही प्राप्त हुआ है। और सनातन धर्म के अनुसार, आर्ष ग्रंथों के अनुसार, देवताओं में ऐसी सामर्थ्य होती है कि एक काला वच्छेदेन जहां जहां उनका स्मरण किया जाए वे युगपत उपस्थित हो सकते हैं, अपनी सत्ता को वहां उपस्थित कर सकते हैं और अपने उपासकों के अभीष्ट की पूर्ति भी कर सकते हैं। इस विचार से देखा जाए तो देव शरीर वह मानव शरीर से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन हम पुनः निवेदन करें, उन देवताओं को केवल पुण्य भोग का अधिकार है, नवीन कर्म करके मोक्ष तक पहुंचने का, ईश्वर के चरणों तक पहुंचने का अधिकार उन्हें नहीं है। उन्हें पुण्य भोग करने के बाद फिर भगवद अनुग्रह से भारतवर्ष की पवित्र धर्म प्राण धरा पर मानव शरीर लेकर इन संतों के चरणों में बैठकर जब साधन करना पड़ता है तब उनका कल्याण होता है। हमारे यहां भगवत साक्षात्कार के संबंध में एक वाक्य प्रसिद्ध है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, अथवा पाठांतर है तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, अविद्या की जो ग्रंथि है वह छिन्न भिन्न हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मराशि जलकर भस्म हो जाती है जब उस परात्पर तत्व का अपने अंतःकरण में कोई भाग्यशाली साधक अनुभव कर लेता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे। और वह भगवान विभू रूप में, सर्वांतर्यामी रूप में, सर्वत्र विद्यमान तो है ही, भक्तों के विशेष प्रेम के अधीन होकर वह एक स्वरूप विशेष में, सगुण रूप में भी भक्तों के सामने प्रकट होकर उनको दर्शन देकर उनके अभीष्ट की पूर्ति करता है। पर उस सगुण रूप में अभिव्यक्त होने से उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं पड़ता है, व्यापकता उसकी उसी प्रकार की रहती है। महाराज जी, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ में एक जगह युद्ध हो गया। वो राजा बड़ा विशिष्ट भक्त था भगवान का, हनुमान जी सहित सबको उसने युद्ध में परास्त कर दिया, बंधन में कर लिया। और एक ही बात कही गई कि अब तो एक ही साधन है कि राम जी यहां उपस्थित होकर के दर्शन दें तो युद्ध बंद हो सकता है। शत्रुघ्न जी भी मूर्छित पड़े हुए हैं। ओहो, तब श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी का स्मरण किया। अब रघुनाथ जी अवतार काल में है महाराज जी, पर उस समय अयोध्या में वे अश्वमेध यज्ञ के यजमान बनकर यज्ञ मंडप में भी उपस्थित हैं और उसी यजमान के वेश में श्रुक श्रुवा लेकर के कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए भगवान श्री राम, कुश पवित्र पाणी भगवान श्री राम युद्ध के मैदान में भी प्रकट हो गए। ये उनकी व्यापकता है, ये उनकी विभुता है। क्योंकि राजा ने यही निश्चय किया था कि मैं इसलिए अश्व पकड़ता हूं कि राम जी कम से कम जब कोई परिस्थिति का समाधान संभव नहीं बचेगा तब राम जी आवेंगे और उनकी चरण रस से हमारा नगर पवित्र हो जाएगा। तो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और सच्ची बात महाराज जी ये है कि वह भगवान आत्म रूप ही है। क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से
आत्मा से जो भिन्न होगा, पृथक होगा, वह अनात्मा होगा। आत्मा से जो भिन्न होगा वो अनात्मा होगा। अनात्मा का अर्थ है जड़ होगा। और जो परम चैतन्य है, जो प्रकृति और जीव दोनों का नियामक है, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति जिसके द्वारा नियमित होती है, जो उसका नियामक है, जीव और प्रकृति जिसके द्वारा नियाम्य है, और जो एकमात्र नियामक है, वह परमात्मा अनात्मा कैसे हो सकता है? वह तो आत्मा का भी आत्मा है। इसका तात्पर्य है कि वो भगवान कहीं से आते जाते नहीं है। हमारे भीतर जो बैठे हुए आत्मस्वरूप परमात्मा है, वही भक्त की भावना के सांचे में ढलकर उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए चाहे उस परम प्रकाश रूप परमात्मा का असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में कोई अनुभव कर ले, अथवा भक्ति पूर्वक उनको अपने नेत्रों के समक्ष देख ले, वह जीव संस्कृति के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और नलकुबर मणिग्रीव नारद जी के साप से वृक्ष की योनि को प्राप्त होते हैं, और भगवान बालकृष्ण प्रभु यमलार्जुन उद्धार की लीला में उनको दर्शन देते हैं। वे भगवान की स्तुति भी करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, ऐसी कृपा करें कि हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी मंगलमयी कथा को सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें, और यह चराचर आपका स्वरूप है ऐसा मानकर हम सर्वत्र आपका अनुभव करके आपका स्मरण करें, सबको प्रणाम करें। क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। मैं सबको प्रणाम करूं। महाराज जी अंतिम बात बड़ी विलक्षण है। वो कहते हैं कि सताम भवत तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपका चलता फिरता स्वरूप इस जगत में कौन है? बोले ये साधु पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष ही आपके चलते फिरते विग्रह हैं। इनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे, संतों का दर्शन हमें होता रहे। सामने भगवान उपस्थित हैं, उनको कहना चाहिए था कि आपका मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट रहे, पर वो ये न कह के कहते हैं सर्वत्र आपके चलते फिरते संतों का दर्शन हमारी दृष्टि करे। इसका तात्पर्य है कि संत कृपा करके जब दृष्टि देते हैं तो केवल एक स्थल विशेष में नहीं, स्वरूप विशेष में नहीं, उस परब्रह्म परमात्मा का कण कण में अनुभव होने लग जाता है, पूरे विराट ब्रह्मांड में अनुभव होने लग जाता है। और इस प्रकार की सर्वत्र भगवत दृष्टि प्रदान करने की सामर्थ्य केवल और केवल संतों में है। इतनी तत्व ज्ञान की उपलब्धि भी उनको हो गई, इसके बाद भी वे संस्कृति के चक्र से छूटे नहीं, भगवान का साक्षात्कार हो गया। और इतनी सुंदर बात उनकी वाणी से निकल गई, इसके बाद भी उनके पुण्य भोग शेष थे, इसलिए फिर से अलकापुरी में वो यक्ष शरीर में पहुंच गए। उनको सद्गति की प्राप्ति नहीं हुई कृष्ण के दर्शन करने के बाद भी। यह सौभाग्य केवल हम मनुष्यों का है। इस दृष्टि से देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम इसी शरीर से जो चाहे बन सकते हैं। देवता बन सकते हैं, दानव बन सकते हैं, असुर बन सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं, भूत प्रेत बन सकते हैं। कहां तक कहें, साक्षात भगवत तुल्य
भगवद रूप भी हो सकते हैं। किसी भोले भाले साधु ने संत कबीरदास जी से पूछा कि आप तो महान योगी हैं, महान सिद्ध हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपके द्वारा जगत का बड़ा उपकार हुआ है, बड़ा हित ही हुआ है, तो आप से एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप कब मरोगे? आप कब तक जीवित रहोगे? कब तक विराजमान रहोगे? कितने समय तक? माने आप मरोगे कब? तो संत कबीरदास बोले, अरे क्या बोलते हो, मरोगे? हम तो मरेंगे ही नहीं, हम नहीं मरेंगे। क्यों? जो पैदा हुआ उसे मरना पड़ता है, आप कोई अनोखे हैं जो आप नहीं मरेंगे? बोले नहीं मरेंगे। क्यों? हमको मारने के लिए, हमारे मरने के लिए पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। राम मरे, राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। अब इस प्रकार का जो बोध है, ये बोध है अविनाशित्व को प्राप्त कर लेना। ये सामर्थ्य केवल मानव शरीर में है, और वह मानव शरीर भगवत प्राप्ति के योग्य बना रहे, इसकी साधना श्री पतंजलि योग पीठ में होती है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है। आरोग्यम मूलम उत्तमम, स्पष्ट आर्ष वचन है। योग का प्रयोजन क्या है? योग का सरलार्थ है जोड़। जैसे 2 और 2 4, जीव और परमात्मा का मिलन, इसी का नाम है योग। और इस योग का प्रयोजन क्या है? भगवान का वाक्य है, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे, मनो ये नैव विधिना प्रसन्नो याति सत्पथम। कितनी बढ़िया बात है। मन प्रसन्नता पूर्वक भगवान की ओर अग्रसर हो जाए, यही योग का एकमात्र अर्थ है और एकमात्र प्रयोजन है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, और यह भारत राष्ट्र अत्यंत भाग्यशाली है कि आज इस वर्तमान युग में, वर्तमान शताब्दी में ऐसे एक श्रेष्ठतम संत परंपरा के गौरव को बढ़ाने वाले योग ऋषि पूज्य स्वामी जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, और पूरे विश्व में यह चेतना, यह क्रांति जागृत कर रहे हैं। हम तो और कर ही क्या सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि पूज्य स्वामी जी के द्वारा इसी प्रकार से समग्र मानव जाति के कल्याण के कार्य निरंतर होते रहें, और ऐसे ही स्वामी जी हंसते हंसाते रहें। कल हमने पहली बार देखा कि योग के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को प्रसन्न भी कैसे किया जा सकता है। इतने तरह तरह की आकृति और तरह तरह के उस प्राणायाम के बीच में ही स्वामी जी ने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे खिलखिला दिया कि उनको देख करके हमारा मन तो आनंद से भर गया। निश्चित ही हम लोग भाग्यशाली हैं। समय संपन्न हो चुका है, इसलिए हम बारंबार आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, और उनके परम पावन चरणों में अपनी वाणी के पुष्प समर्पित करते हुए विराम लेते हैं। नारायण। ओम। पूज्य महाराज ने हमको
शास्त्रों के छोटे छोटे लेकिन बहुत विराट प्रसंगों को सार रूप में अवगत कराया और मनुष्य जीवन की धन्यता और उसके प्रयोजन का बोध कराया। और ये सारे साधन योग के, आयुर्वेद के, पंचकर्मा के, षटकर्मा के, इनका उपयोग करके हम इस देह में देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को धारण करें, ऐसी दिव्यता से हमें विभूत किया, अनुग्रहित, उपकृत किया। एक बार पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज जी का सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आपका आशीर्वाद, अनुग्रह ऐसे ही हम पर निरंतर बना रहे। और ऐसे महापुरुषों के तो दर्शन करने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और जैसे पूज्य महाराज श्री ने ही अपने वचनों में कहा, शास्त्र वचनों का, वेद वचनों का आश्रय लेकर के, कि ऐसे जो भगवान के जीवंत विग्रह के रूप में महापुरुष होते हैं, उनके चलते फिरते रूप होते हैं, उन महापुरुषों का दर्शन ही हमारी बहुत बड़ी संपत्ति, हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।